अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इस चैप्टर में हैं। और ये पास पेपर जिसको आप 10 ईयर्स भी कहते हैं। 10 ईयर्स तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है न्यू बुक है इस वजह से, लेकिन फिर भी जितने ईयर्स में ये एमसीक्यूज आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो भी आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। सबसे पहला एमसीक्यूज जो है वो 2022 और ये 2021 में आ चुका है। ठीक है, और रिसेंटली भी आया है। ये जो है इसमें पूछा जा रहा है कि ये सारे जो हैं ऑप्शंस जो दिए गए हैं क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें से एक जो ऑप्शन है वो क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होती है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो जितने भी जानदार हैं, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उन सबको क्लासेस में डिवाइड करना। ठीक है, उनकी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे। अगर इंसान है वो तो इंसान एक तरह के दिख रहे हैं, उनके दो हाथ है दो पाँव है, तो उनको इंसान की क्लास में रखेंगे। जो प्लांट हैं वो फिर ग्रीन कलर शो करते हैं, तो इस बेसिस पे जो ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको प्लांट की किस में रखेंगे? क्लास में रखेंगे। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदारों को क्लासेस में डिवाइड करने को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये तीनों जो हैं ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए जो है ना इसमें से क्या है, क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। जिसको क्या कहते हैं? एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिमिलर हों। ठीक है, बिहेवियर के तौर पे। मतलब वो किसी कुछ कुछ चीज़ों में अपना बिहेवियर बिल्कुल सेम शो करें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है वो अपने अंडों की क्या करता है? हिफाजत। इसी तरह से स्नैक्स जो होते हैं, जो सांप होते हैं वो भी क्या करते हैं? जब अंडे जो हैं उनके एग्स जो होते हैं वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके ऑफ स्प्रिंग्स बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, उस वक्त वो क्या स्नैक्स क्या करते हैं? अपने अंडों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह से पानी में जो ऑक्टोपस होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है? अपने अंडों की हिफाजत करता है। ठीक है, ये तीनों ने क्या किए? अपने बिहेवियर्स जो हैं सेम शो किए। ठीक है, तीनों डिफरेंट हैं। ठीक है, वो पानी का है वो ज़मीन का है। ठीक है, लेकिन तीनों ने बिहेवियर क्या है? सेम शो किया। ठीक है, लेकिन उन सबका जीन जो ओरिजिन है मतलब जहाँ से वो आए हैं, ठीक है, वो क्या है? डिफरेंट है। जिस तरह से सांप का ओरिजिन क्या होगा? सांप का ओरिजिन वही कोई जानदार होगा जो ज़मीन पर चलता होगा, ठीक है, रेंगता होगा। इसी तरह से ऑक्टोपस का ओरिजिन क्या होगा? कोई पानी की कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई मछली की तरह का, वो उसका क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो बिहेवियर सेम शो करें मगर उनका ओरिजिन मतलब जहाँ से वो आए हों वो क्या हो? डिफरेंट हो, उसी को हम कहते हैं एनालॉगस। तो एनालॉगस का क्लासिफिकेशन में कोई काम नहीं है। ठीक है, मतलब हम क्लासिफाई अगर हमें ऑर्गेनिजम्स को करना होता है तो हम उनके बिहेवियर को नहीं देखते, हम सिर्फ उनके फिजिकल मतलब वो किस तरह के दिख रहे हो और उनके अंदर केमिकली क्या तब्दीलियाँ होती हैं, खाना किस तरह से बनाते हैं, हम उस बेसिस पे क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन में एनालॉगस इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी मैं समझा देती हूँ। होमोलॉगस क्या होता है? होमोलॉगस का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होंगे? सेम होगा उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो होमोलॉगस ये होता है कि इनके स्ट्रक्चर सेम हो। जिस तरह से बटरफ्लाई क्या है, उनके भी वो विंग्स जो है ना, विंग्स जो हैं वो स्ट्रक्चर सेम है एज कम्पेयर टू किसके? किसी इंसान के देखते हैं। ठीक है, उनके क्या होते हैं? हाथ होते हैं। ठीक है, इस तरह से व्हेल फिश जो है उसके भी क्या होते हैं? उसके जो फिंग्स होते हैं, ठीक है, वो भी इस तरह से सबके स्ट्रक्चर जो है सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है? सबका डिफरेंट है। व्हेल के जो फिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको तैरने में मदद करते हैं, जबकि बटरफ्लाई के विंग्स उड़ने में मदद करते हैं, और इंसान के हाथ जो हैं वो किसमें? किसी चीज़ को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो होमोलॉगस का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन मतलब उनका काम डिफरेंट। थर्ड ऑप्शन है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी। और फोर्थ है जेनेटिक्स, मतलब जीन की मतलब डीएनए की स्टडी। ठीक है, तो होमोलॉगस को और मज़ीद अगर समझना हो तो इस तरह से कि जिस तरह से इंसान का जो हाथ है, ठीक है, और हम किसी डॉग के जो आगे के उनके होते हैं, ठीक है, हैंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो उनका काम क्या है? वो उनसे चलते हैं। ठीक है, डॉग्स जो होते हैं उनसे चलते हैं, जबकि इंसान के हाथ किस काम आते हैं? वो किसी चीज़ को होल्ड करने या कैप्चर करने के लिए काम आते हैं। तो दोनों का अगर हम देखें तो जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके जो है होते हैं
वो जो और इंसान के हाथ जो है तकरीबन उनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों के क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, in the taxonomic hierarchy choose the term which encompass all other in the list। ये 2021 में एमसीक्यूज आया है। इसमें पूछा जा रहा है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, आप चाहे तो लेक्चर को देख भी सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे जो बेसिक क्या है वो है स्पीशी। ठीक है, उसमें जो सबसे बेसिक क्या है, स्पीशी। ऑप्शन 2 जो है स्पीशी वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है। इसमें पूछा गया है कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देना है, ठीक है, नोमेनक्लेचर करना है, मतलब उसको नाम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे। इसमें एक लिखा हुआ है होबारा बस्टर्ड, ई कोली, एलियम सीपा और गेनियस ल्यूपिस। तो साइंटिफिक नेम लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसका जीनस, सबसे पहले उसका नाम जो आता है ना साइंटिफिक नेम में, उसका पहले जीनस आता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म का नाम आता है। ठीक है, जिस तरह से होमो सेपियंस, इंसान का नाम क्या है, होमो सेपियंस। होमो का मतलब इसका जीन है, और सेपियंस जो है उसका नाम है। ठीक है, उसकी स्पीशी है। ठीक है, तो इसी तरह से, लेकिन एक चीज़ है कि जब भी जीनस का नाम आए तो वो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन ए का क्या है, करेक्ट है। किस तरह से कि इसमें होबारा जो है एच कैपिटल है, लेकिन बस्टर्ड का बी कैपिटल नहीं है। बी ऑप्शन में ई कोली है, इसका ई तो कैपिटल है, लेकिन ई जो है वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये पूरा स्ट्रोचन नहीं लिखा हुआ। सी में एलियम और सीपा दोनों, ए भी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है, ये गलत हो गया। डी में क्या है, कैनियस ल्यूपिस, सी भी, सी जो है वो स्मॉल है और एल भी स्मॉल है। इस वजह से करेक्ट जो है, अगर नाम रखना है तो एच कैपिटल, होबारा बस्टर्ड करेक्ट ऑप्शन है, एच कैपिटल, और बस्टर्ड का बी कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मिसमैच मॉडल। ये एमसीक्यूज है, सेलेक्ट द मिसमैच, हमें इसमें मिसमैच जो है हमें देखना है। मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए है प्लांटी, किंगडम प्लांटी में टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट हम पढ़ चुके हैं कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके ना फ्रूट्स होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, जस्ट वो क्या करते हैं, जिस तरह से हमारे घरों में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, या फिर किसी बैंक्स वगैरह के बाहर जो है एज अ शो, ना वो फ्लावर्स देते हैं ना फ्रूट्स देते हैं, मगर वो किस तरह से होते हैं, वो सिर्फ एज अ डेकोरेशन के तौर पे काम आते हैं, तो वो टेरिडोफाइटा होते हैं। तो ये तो प्लांट की किंगडम से आया है, सही है। फंजाई में म्यूकर, म्यूकर फंजाई की एग्जाम्पल है, तो ये भी सही हुआ। प्रोटिस्टा में पैरामीशियम। प्रोटिस्टा कौन से होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो नेकाइज से दिखाई नहीं देते वो ऑर्गेनिजम्स। तो पैरामीशियम तो बिल्कुल यूनिसेलुलर है और वो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, तो ये भी सही है। किंगडम एनिमेलिया में अमोएबा आता है, तो ये तो गलत हो गया। किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं, अमोएबा तो यूनिसेलुलर है, जबकि एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर आते हैं। तो मिस मैच कौन सा हुआ, ऑप्शन डी एनिमेलिया वाला। ठीक है, फिफ्थ है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। कैट का बायोलॉजिकल नेम कौन सा है, 2021 में एमसीक्यूज आया है, फीलियस कैटस। ठीक है, फीलियस कैटस जो है वो कैट का बायोलॉजिकल नेम है, और बाकी जो है ये डिफरेंट जो नेम्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। सिक्स है, मेंबर ऑफ फिश किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर हेट्रोट्रॉफ। वो कौन सा किंगडम है जिसकी सेल वॉल भी होती है और वो हेट्रोट्रॉफ भी होता है। ये 2022 और 2021 में एमसीक्यूज आ चुका है। तो ऑप्शन ए है मुनेरा। मुनेरा कौन से होते हैं, मुनेरा जो है वो, उनके पास ना सेल वॉल होती है ना हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी में है। प्रोटिस्टा, इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती। प्लांटी, किंगडम प्लांटी के पास सेल वॉल होती है, लेकिन वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, तो ये गलत हो गया। फंजाई, फंजाई के पास सेल वॉल होती है और वो दूसरों से खाना हासिल करते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सेवन है, बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड। बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ों पर आपको अफेक्ट करती है। मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैंने लेक्चर में भी बताया था, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी किसको अफेक्ट करती है, पोल्यूशन को, मतलब किस चीज़ों की वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, पोल्यूशन से। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो इंसानों की या जानदारों की ज़िंदगी ख़त्म होगी, बिल्कुल होगी। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जंगलात को काट देंगे तो क्या जानवरों की ज़िंदगी अफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। और थर्ड जो है वो ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग मतलब ज़्यादा शिकार करने की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, कम होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी में ये तीनों जो हैं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं जानवरों की ज़िंदगी पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
इनमें किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है। किंगडम मेटाफाइटा में कौन कौन से आते हैं? मेटाफाइटा का मतलब ही वो होता है कि जिसमें सारे के सारे प्लांट्स आ जाएं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? प्लांट है। एंजियोस्पर्म प्लांट है। ब्रायोफाइट्स भी क्या होते हैं? प्लांट्स है। लेकिन किंगडम अल्जाए क्या है? किंगडम अल्जाए जो है वो अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। और ये एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स तो है नहीं, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट है। 9 एमसीक्यूज है, ये भी मॉडल पेपर का है। इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस्ड इन। ये एमसीक्यूज आई थिंक 2021 में 23 में भी आ चुका है, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है, जो दिया गया है उसमें वायरस को किसी किंगडम में प्लेस किया गया था। तो वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया था इस वजह से, क्योंकि वायरस जो होता है वो क्या होता है, वो एक नॉन सेलुलर कंपाउंड की तरह होता है। मतलब अगर इन्वायरमेंट में होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब वो किसी जानवर, किसी इंसान के अंदर, किसी होस्ट के अंदर आ जाता है तो वो लिविंग हो जाता है, ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, ठीक है। तो ना वो किंगडम मोनेरा में है, ना प्रोटिस्टा में है, ना प्लांटी में है। नन ऑफ दीज, इसमें से किसी भी किंगडम में वो नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो उसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, ठीक है। ये भी मॉडल पेपर का एमसीक्यूज है। मॉडल पेपर में पहले सालों में जब नया कोविड-19 आया था उसके बाद जो स्कीम चेंज हुई थी, इस वजह से मॉडल पेपर में एमसीक्यूज भी दिए जाते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट है किंगडम, फाइलम, फिर और क्लास, ऑप्शन बी है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशी, ठीक है। लेकिन ए में क्या है, सबसे पहले स्पीशी रखा गया है, तो ये गलत हो गया। और सी में क्या है? सी में किंगडम है, फाइलम है, क्लास है और उसके बाद ऑर्डर की जगह पे फैमिली है, तो ये गलत हो गया। और डी में भी दोबारा स्पीशी पहले रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप दूसरे लोगों पर शेयर करें ताकि उनकी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। उनकी हेल्प होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम्स के हवाले से या किसी कॉन्सेप्ट्स के हवाले कोई सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।